अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। बारिशों की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में बारिशें कम होती हैं, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें इजाफा देखने में नज़र आया। सुबह से ही जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि मियां वाली से लेकर मुल्तान तक बारिश जो हुई है वो काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है और शहरी इस वक्त फ्लाईओवर्स के नीचे मौजूद हैं। बारिश थमेंगी तो वो अपने घरों को जा सकेंगे। और बारिश के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि शहर के बाज़ारों में, मार्केट्स में, सड़कों पर शहर की सड़कों पर, बाज़ारों में पानी जमा हो जाता है और उस वजह से भी शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना होता है। हम इस वक्त ज़रा शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान में बारिश काफ़ी अरसे के बाद हुई, 16-17 अगस्त को भी हुई, 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि ये जो बारिशें 2-3 हुई हैं काफ़ी अरसे के बाद हुई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। बारिश जब ज़्यादा आती है तो एक मशहूर जुमला है, पानी भी ज़्यादा आ जाता है, तो उससे कितनी परेशानी होती है? काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। मुल्तान की सीवरेज लाइन का है ना, जो बहुत ज़्यादा मसला है, सीवरेज का प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा है। बोसन रोड पे तो पानी इतना जमा हो जाता है कि बंदा गुजर नहीं सकता। बोस्टन रोड एक मेन पॉइंट है। उसके अलावा मेट्रो रूट पे भी पानी का यहाँ कुछ बेहतर होता है माहौल। इधर कुछ बेहतर होता है। बोसन रोड पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। शालीमार मेट्रो स्टेशन के पास तो पानी इतना होता है कि बंदा गुजर भी नहीं सकता। वहाँ पे ट्रैफिक की ब्लॉक हो जाती होगी। जी, चेज आपके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है। बारिश आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पानी जमा ना हो। पानी जमा ना हो। वैसे इस मौसम में घर में भी कोई फरमाइश करते हैं खाने पीने के वाले? पकौड़े हों, समोसे हों, चिप्स हो। तो ये इसमें आप कहते हैं कि माहौल अच्छा बन जाता है। जी, ठीक है, ये भी चलता रहता है, क्योंकि जब भी बारिश आती है हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है बारिश की। ज़रा कामरान ये वाला मंजर हमें दिखा सके तो इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और बारिश इस तेज़ी के साथ यहाँ पर आ रही है कि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये कई मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होगी। 16 अगस्त को जो बारिश हुई थी वो 133 मिलीमीटर बारिश थी और 17 अगस्त को तकरीबन 93 मिलीमीटर, ये मजमूई तौर पर 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी मुल्तान में। और आज सुबह जो बारिश हुई वो 33 मिलीमीटर है। और अब जिस तरीके से बारिश आ रही है तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तो इनसे बात करते हैं। भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश में फंस गए? हाँ, बच गए जी। फ्लाईओवर नीचे बना ली? वो फ्लाईओवर पर नीचे बच्चे कहाँ गए थे? ये ड्यूटी से आ रहा हूँ, ड्यूटी से। कहाँ काम करते हैं? निस्तर में। बिस्तर में। हॉस्पिटल से आ रहे हैं और आगे बारिश आ गई, अब रुके हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मुल्तान में बारिशें वैसे कम होती हैं। 2 हफ्ते पहले बारिश हुई थी और आज हुई है, उससे पहले तो बारिशें कई महीने नहीं हुई। तो कैसे लग रहा है? बस बारिश देखें जी, अल्लाह की रहमत है तो, लेकिन ये है कि ज़्यादा भी नुकसानदेह है। सड़क पे पानी जमा हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए बेहतर। निकासी का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए, ये मुतालबा किया जा रहा है। हम ज़रा आगे चलते हैं और इस वक्त हम ज़रा आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे मौजूद हैं और वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश का सिलसिला रुके। और उसके बाद ये मेट्रो फ्लाईओवर्स की जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाइप से पानी नीचे गिर रहा है वो भी आपके सामने है। हम ज़रा यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह। मुल्तान में पहले तो बारिशें कम होती थी, लेकिन दूसरा तीसरा हफ्ता है बारिशें शुरू हुई हैं, कैसे लग रहा है? भाई सही नहीं है ना, ये इतनी बारिश यहाँ मुल्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं करता। रब रहमत करे, बस ये पानी जगह जगह खड़ा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होता है निकासी का। ये प्रॉब्लम है, नहीं देखें अभी रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखें, आप सब रुके हुए हैं। और फिर गटरों का पानी शामिल हो जाता है तो फिर पानी रोड रोड हालात ये देखो ना आप, उधर नीचे वो बिजली का पोल खुला हुआ है, ऊपर ये पानी आ रहा है, ये सारा रिस्क ही है ना। हालात ख़राब ही हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन बन जाता है। अगर हम दिखा सकें तो ये सामने पानी का पोल है और तारें लटकी हुई हैं, तो ये कहते हैं ये काफ़ी कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। भाई, कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से भीग के आ रहे हो? ये जनाब इधर शहर से आ रहे हैं। शहर से। पता नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ आ जाएगी? नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं था। जाना कहाँ पे है? अब जाना इधर 14 नंबर है। 14 नंबर चुंगी तक। बारिश तेज़ है, बहुत तेज़ है बारिश। इंतज़ार करेंगे बारिश कम होने का। नहीं, बारिश के इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम होता है जब बारिश ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे? भाई बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, गाड़ी चलती नहीं है, अभी गाड़ी बंद हो जाती पानी में, तो इसलिए स्टॉप कर लिया हमने भाई। गाड़ी बंद हो जाती है, इसलिए स्टॉप कर दी है और ये प्रॉब्लम है। हम दोबारा दिखा सके जहाँ पर अब पानी जमा होना शुरू हो गया है और ये इस वक्त सूरत हाल है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।
इस वक्त मेट्रो की अगर हम नाली की बात करें तो जो निकासी आपके लिए जो पाइप्स हैं वो सारे टूटे हुए हैं, जिस वजह से ये ज़रा कमान दिखा सकें तो सारा पानी इस तरीके से बिखर कर यहाँ पे आ रहा है जो फ्लाईओवर का पानी है, और इस वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे ज़रा दिखाएं कामरान, तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। और इस वक्त हम देख सकें तो शहर की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो उसका क्या हाल है हुआ है? जो मरियम नवाज किया करिए, इतनी महंगाई किया करिए, उसका हल कौन करेगा? ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है, जैसे ये चल रहा है हमें मंजूर है। इस मौसम में मुतालबा करें कि महंगाई कम हो। मैं तो ये कह रहा हूँ महंगाई इतना ज़िंदगी में मैंने बिजली के बिल नहीं भरे जितने इन 2 माह में भरे हैं पूरी ज़िंदगी में। और रक्षा चलाता हूँ, मसे 1000-1200 रुपये बहुत मुश्किल से दिहाड़ी लगती है, बहुत मुश्किल से। एक दिहाड़ी लगी है तो 2 नहीं लगेंगी। ऐसा लगा लें कि लोग किस तरह परेशान है इस मौसम में, बारिश में फंसे हुए हैं, लेकिन महंगाई को नहीं भूले। महंगाई की अभी भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़रा हम दिखा सके सामने मेट्रो की जो फीडर बस है वो भी यहाँ पे रुकी हुई है, और इसमें मुसाफिर बैठे हैं या नहीं बैठे, नहीं मुसाफिर इसमें नहीं बैठे। हम ज़रा आगे चल के दिखा देते हैं इस साइड पर। ये इस वक्त शहर की सूरत हाल है। अभी बारिश को हुए चंद मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। और अब वासा इसको कैसे मैनेज करता है, वासा सारी सूरत हाल से कैसे निपटता है, ये तो अभी वाज़े होना बाकी है। बारिश के बाद कितने मिलीमीटर बारिश होती है और उसके बाद शहर की सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन जो हम मजमूई तौर पर सूरत हाल देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि जो 2 हफ्ते कबल बारिशें हुई वही वाली सूरत हाल दोबारा से हमें दिखाई दे रही है। 133 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब शायद उतनी बारिश तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन जो हमें इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे लग रहा है कि शहरियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होगा। हम ज़रा मुख्तलिफ इलाकों में भी चलते हैं, वहाँ भी सूरत हाल देखते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। बारिशों के हवाले से मुल्तान में सुबह से ही बारिश का सिलसिला वक्त से जारी हुआ है। इस वक्त भी अगर हम मौसम दिखाएं तो इस वक्त आसमान बादलों की लपेट में है और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जब बारिशें आती हैं तो फिर शहर में जो पानी है उसको मैनेज करना, उसको जो रोडों से साफ़ करना, वो सबसे मेन टास्क होता है। वासा इस हवाले से अब तक क्या वर्किंग कर चुका है, इस पर हम पहुँचे। हम 9 नंबर चुंगी पे मौजूद हैं। इस वक्त एक वासा की जो मशीनरी है यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पे जो पानी मौजूद है उसको यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। सर बात करेंगे हमारे साथ मुझे डिप्टी डायरेक्टर डिस्पोजल, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन बताइएगा इस वक्त शहर की करंट सिचुएशन क्या है, कितने मकामात पर मशीनरी को तैनात किया गया है और क्या है अगर बारिश मज़ीद हो जाती है तो फिर उसके लिए क्या तैयारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक दोपहर से शुरू होने वाली बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी है। इस हवाले से चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डीसी मुल्तान और डीजी साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वासा पूरी तरह फील्ड में मुतहरक है और तमाम मशीनरी हमारी डिप्लाई कर दी गई है। जो हमारे पॉइंटिंग पॉइंट्स है वहाँ पर पूरे शहर में, और जैसे ऑलरेडी आप विज़िट कर चुके हैं, तमाम डिस्पोजल स्टेशन हमारे फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं और एमडी साहब खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और शहर में तकरीबन कोई पॉन्डिंग ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1-2 मकामात के अलावा 30 मिलीमीटर है। मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान जी है? बिल्कुल प्रोडक्शन मौजूद है। अभी 3 दिन की मज़ीद प्रोडक्शन है, उसमें मज़ीद बारिशें होंगी और वासा की तमाम टीमें इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। और जब तक बारिश का ये सिलसिला, ये जो स्पेल है शुरू रहेगा, तमाम टीमें हमारी जो है फील्ड में मौजूद रहेंगी। फील्ड टीम से हम चक्कर भी लगा लें कहाँ से पानी को आप लोगों ने क्लियर किया। यहाँ पर जब बारिश का आगाज़ हुआ तो उस वक्त यहाँ पे पानी जमा था, लेकिन ये कौन सी मशीन यहाँ पे? जी इस वक्त हमारी ये चुंगी नंबर 9 के ऊपर शक्कर मशीन है। ये बेसिकली स्टैगनेंट वाटर को रिमूव करती है। ये यहाँ पे काम कर रही है। इसने चौक ऑलराउंड चौक पूरा चौक क्लियर कर दिया है। इसके बाद हमारी जो आइडियल बैकर है, रशीदाबाद, जो भी पॉन्डिंग एरियाज़ हैं हमारे 12, उस पर इसी तरह की शक्कर मशीन और मशीनरी और हमारी जो है मैन पावर वो डिप्यूटेड होती है। ठीक है, ज़रा हम यहाँ पे चलते हैं और ज़रा दिखाइएगा किस हद तक पानी, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि यहाँ से तकरीबन पानी को साफ़ कर लिया गया है, थोड़ा सा ही पानी यहाँ पे रह गया है। तो किन जगहों को आप स्पेशली फोकस किया जाता है जहाँ पर
पानी जमा हो तो मशीनें भेजी जाएगी? जी, हमारे शहर में 12 पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं जो कि पहले से हमारे नॉमिनेटेड हैं, जहाँ पे पानी खड़ा होता है बारिश का। बारिश शुरू होने से पहले ही वहाँ पे मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय कर दी जाती है एज़ पर SOPs मानसून के। और जैसे ही बारिश का सिलसिला थमता है और डिस्पोजल जो फुल कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं, जैसे हमारी सीवर लाइनें अपना वाटर इनटेक शुरू कर देती हैं, उसके बाद हम मशीनरी से जो पानी रह जाता है पॉन्डिंग में उसको हम ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है। और जो आप लोगों के ये सामने, इनसे भी ज़रा बात कर लें कि ये क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश के बाद आ गए फील्ड में? हाँ जी सर, जैसे पहली बूंद बारिश की गिरी है तो हमें अफसरान बाला से हुक्म आया है कि आप काम पे जाओ और अपने अपने। जो 2 हफ्ते बारिशें हुई वो भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जो 16-17 को हुई, तो उसमें भी मुकम्मल काम किया आप लोगों ने? जी सर बिल्कुल, 24 घंटे हमने सर्विस की है, दिन रात हम इधर खड़े थे, हमारे अफसरान बाला भी इधर थे और हम लोग भी इधर थे। कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं है। बस खिदमत की है लोगों की? हाँ जी, शहर को साफ़ किया है? जी सर, शहर को साफ़ किया है आप लोगों जी ने? बिल्कुल, शहर को साफ करना ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको। ये अपने ये हमारे साथ एक सिविल मौजूद थे जो इस वक्त इस मशीन के साथ हैं और यहाँ पे जो पानी मौजूद था उसको साफ़ करें। ये वो हमारा वास्ता का जो स्टाफ है, जो हम सब पूरे शहर का एक मान है कि जब भी बारिश होती है तो महदूद वसाइल में ये लोग फील्ड में आते हैं और जिस तरीके से जो बारिश का पानी है उसकी निकासी के लिए काम कर रहे होते हैं। यकीन ये सारे खराज तहसीन के मुस्तक हैं और ज़रा इनका जज्बा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। हालांकि मुश्किल काम है पानी में खड़े होना, पानी को निकासी आपके लिए काम करना, स्मेल भी होती है, रश भी होते हैं। आम आदमी को कहते हैं पानी पे छींटे ना आए, लेकिन ये लोग काम कर रहे होते हैं। हमारी जो लेबर है इसमें हमारे सीवरमैन, ड्राइवर हज़रात, जो भी लोग तबका है, असल जो है खराज तहसीन के ये लोग हकदार हैं, क्योंकि ये पानी में उतरते हैं, पानी में सारा दिन 24 घंटे ड्यूटी देते हैं बारिश के दौरान। इसमें कोई शक नहीं है कि इनका जज्बा आपने देख लिया है कि ये इंशाल्लाह जब तक ये स्पेल जारी रहेगा तो हम लोग ऑन रोड ही रहेंगे, हमारी तमाम मशीनरी, तमाम लेबर। एक रशीदाबाद का पॉइंट है, वहाँ भी ज़रा मूव करेंगे, वो भी ज़रा हमें दिखाएगा कि वहाँ पे किस हद तक काम हो रहा है और कितना पानी वहाँ पे रह गया है और कब तक उसको मैनेज करेंगे। हम ज़रा रशीदाबाद चलते हैं क्योंकि शहर का वो मेन पॉइंट है। जब भी हम खानेवाला रोड से मुल्तान शहर में दाखिल होते हैं तो रशीदाबाद ही मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना होता है। वहाँ पर मशीनरी कहा जा रहा है कि पहुँचा दी गई है, किस हद तक उसको मैनेज किया गया इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नासिर से हमने आपको बताया था कि हम रशीदाबाद जाएंगे, लेकिन रशीदाबाद पहुंचते ही एक बार फिर से बारिश का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त वास्ता की मशीनें भी इस बारिश में काम कर रही है, हम भी मौजूद, हम भी काम कर ज़रा बात करते हैं। बारिश जारी है और इसी तरह से काम चलता रहता है बारिश में भी? जी बिल्कुल, जब तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा वासा इसी तरह काम करता रहेगा और तमाम रोड्स और तमाम पॉन्डिंग पॉइंट्स क्लियर करने के बाद वासा के तमाम अफसरान और तमाम फील्ड वर्कर जो हैं उसके बाद ही घर जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जब बारिश होती है लोग कहते हैं घर में पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि पानी कैसे मैनेज करें? जी बिल्कुल, हम तो यही सोच रहे होते हैं कि किस तरह किसी आवाम की जो हिंड्रेंस है, जो तकलीफ़ है, उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मिनिमाइज़ किया जाए ताकि लोग अपने घरों से आ जा सकें, शॉपिंग कर सकें, एंजॉय कर सकें। वासा की तमाम टीम जो है वो मेहनत कर रही है। वासा के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिसके बारे में शहरी बहुत तंग होते हैं, रशीदाबाद वाला। ये पॉइंट अगर जिस तरीके से बारिश जारी है तो इसको फिर कब तक क्लियर किया जा सकता है और जब बारिश होती है तो काम कितना मुतासर होता है? ये देखें आपके सामने, ये पॉइंट आलमोस्ट क्लियर है। इस वक्त ट्रैफिक की फ़्लो में कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई हिंड्रेंस नहीं है ट्रैफिक फ़्लो में। थोड़ा सा पानी रह गया, इसको हम जल्दी क्लियर कर लेंगे। जैसे ही मज़ीद बारिश होगी तो हमारी मशीनरी डिप्यूटेड है, डिस्पोजल स्टेशन चल रहे हैं और तमाम स्टाफ हाई अलर्ट है। इसको हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। बारिश का सिलसिला जैसे जारी रहेगा तो हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम टाइम में इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये हमारा टेल एंड पॉइंट है चूँकि नंबर 9 डिस्पोजल का, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है लोगों को और ये हमारा पॉन्डिंग पॉइंट भी है। हम इसको शॉर्टेस्ट तो वर्कर्स को भी यहाँ अगर बुला लें हमारे साथ, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस बारिश में कैसे कम्यूनिटी होकर काम कर रहे हैं। मुश्किल होता है क्योंकि जब बारिश हो रही हो, पानी जमा हो। भाई बताएं, बारिश हो रही है और आप लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही काम चलता रहता है जब भी बारिश होती है? नहीं, 5 मिनट होता में मजबूरी तो होती है, फिर सही हो गए काम 5 मिनट तक यार हैं यहाँ से पानी को साफ करने के। आप भी परेशान है भाई, जल्दी काम हो गए तो ऐसे जाइए, कोशिश कर रहे हैं हो गए, जल्दी जैसे काम मुकम्मल करें। जी हाँ,
सारी कोशिश क्लियर होगा तो आप जाएंगे? जी हाँ, भावें रात हो जाए भावें सुबह हो जाए, असी खड़े हैं, आप मौजूद हैं यहाँ? मौजूद है, खड़े हैं। आप बताइएगा कितना अर्सा हो गया वासा में? 9 साल। 9 साल। जरा एक कदम आगे आ जाएं। जब बारिश होती है, जब पानी जमा हो जाता है, आप मशीनरी के साथ पहुँचते हैं, परेशानी तो होती होगी कि आप बारिश में सारे लोग जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं? नहीं भाई, यहाँ तो परेशानी, सारी परेशानी है, साफ करे तो सारे खुश थे से। अच्छा, ये जज्बा चाहिए। वो कहते हैं कि जब ये जगह साफ़ हो जाएगी, पानी जमा नहीं होगा, तो लोग आसानी से गुजरेंगे, खुश होकर गुजरेंगे, तो हमें खुशी महसूस होगी। ये जज्बा चाहिए, ये खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस होती है। आप बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसडीओ हूँ इस सब डिवीज़न का। अल्हम्दुलिल्लाह मानसून का सीज़न जारी है। जैसे पिछले चंद दिन पहले 132 मिलीमीटर बारिश हुई और वासा ने 48 घंटों में डे एंड नाइट काम किया और हमने रोडों को पब्लिक के लिए फ़ौरन क्लियर किया। आज भी हम सब फील्ड में निकले हुए हैं। इंशाल्लाह ये आपके सामने पहला स्पेल ख़त्म हुआ है, रोड क्लियर हो गया है, तो हम खड़े हैं बारिश में। इंशाल्लाह जब तक मौसम ठीक नहीं होता, हम और हमारे ये वर्कर और गाड़ियाँ हम ऑन रोड है इंशाल्लाह। ये सबसे अच्छी बात है, चाहे वो सीवरमैन है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे उनका डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, सारे लोग फील्ड में मौजूद हैं। ये बताइएगा, एस2, डिप्टी डायरेक्टर, सीवरमैन, ड्राइवर, तमाम लोग ही हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये कमिटमेंट कितनी बेहतर कमिटमेंट है। देखिए, ये हमारे SOPs हैं कि बारिश में कोई भी बंदा जो है वो ऑफिस में नहीं बैठेगा। तमाम मशीनरी, तमाम वर्कर, ऑफिसर सब बराबर होते हैं बारिश में, सब आपको रोड पे नज़र आएंगे। और जब तक ये बारिश का सिलसिला थम नहीं जाएगा, रोड्स क्लियर नहीं होंगे तो हम सब रोड पे मौजूद नज़र आएंगे आपको। जब तक बारिश का सिलसिला थम नहीं जाएगा, बारिश रुकेगी नहीं, रोड क्लियर नहीं होंगे, तब तक वासा का अमला रोड पे मौजूद होगा। अब बहुत शुक्रिया आप सबका। हम आपको मज़ीद भी सुधार से करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। बात करें हम बारिश की, और इस वक्त शदीद बारिश मुल्तान में हो रही है। हम इस वक्त दिखा सकें कामरान, ज़रा रोड की ये साइड दिखाएं तो फुल बारिश है, और इस हवाले से शहरियों को भी यकीनन परेशानी के सामने है। मुल्तान में मानसून से पहले की बात करें, इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे जनूबी पंजाब में ये बारिश का सिलसिला जारी है। ये अगर हम रोड के इस पार कमा यहाँ से थोड़ा सा आगे दिखा सकें, हमें गाड़ी की जो शीशों से दिखा सकें कि जो इस वक्त शहर की सूरत हाल बनी हुई है। और अभी बारिश को हुए कुछ टाइम हुआ है, अभी मोर देन 20 मिनट हुए होंगे मैक्सिमम। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस शदीद तरीके से बारिश हो रही है, उससे लग ऐसा रहा है कि वासा को काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस बारिश के पानी को मैनेज करना। क्योंकि जब पहले सुबह बारिश हुई तो उस वक्त 30 मिलीमीटर तकरीबन बारिश हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है। चाहे वो मेट्रो के फ्लाईओवर्स हों, चाहे उसके साथ साथ जो शहर के दीगर मकामात हों, वहाँ पर इस वक्त शदीद हमें एक हंगामी सूरत हाल दिखाई दे रही है। ज़रा इस साइड पे कमान दिखा सके हमें, तो ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितना पानी जमा हो चुका है। और यकीनन इस सारी सूरत हाल से जो शहरी परेशान होंगे, उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये बारिश मज़ीद जारी रहती है तो फिर शहर की क्या सूरत हाल होगी। और इस बारिश को के जो निकासी का सिलसिला करना है वासा ने, उनको किस तरह की हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। ये बारिश की जो प्रेडिक्शन हम कहें तो महकमा मौसमियात पहले ही कर चुका है। हम ज़रा नीचे जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त बारिश काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मैं ज़रा नीचे जाके भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल, ये इस वक्त सूरत हाल है। और यहाँ पर अगर हम फ्लाईओवर के नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या सूरत हाल शहर की बनी हुई है। वासा की इस वक्त एक मशीनरी यहाँ पे ज़रूर पहुँच चुकी है। कामरान हमें दिखा सके तो सामने एक मशीनरी वासा की पहुँची है, जो कि इस वक्त पानी को साफ़ करने के लिए मौजूद है। और अगर हम इस साइड पे आएँ तो ये इस वक्त जो मुल्तान का मेट्रो रोड कहलाता है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुका है। हम ज़रा थोड़ा सा आगे आके दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जी जो सामने एक रक्षा भी दिखाई दे रहा है आपको, किस तरीके से इस पानी में से गुजर के। अभी बारिश जारी है और बारिश अभी रुकी नहीं है। अब ये बारिश कितनी मज़ीद जारी रहती है, और अभी वासा ने अभी बताना है कि कितनी मिलीमीटर बारिश है। उसके बाद ही शहर की जो सफाई के हवाले से, शहर में निकासी आपके हवाले से चीज़ें मैनेज हो सकेंगी। रोड के इस पार अगर हम दिखाएं तो ये इस वक्त सूरत हाल है। कामरान अगर कैमरा से मूव कर सकें, क्योंकि शदीद बारिश है, तो ये इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है। हम ज़रा ये सामने दिखा सकें, ये भी आपके सामने रूटीन चल रही है। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ लोगों से भी बात कर लें कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। बारिश हो रही है,
कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा आता है, तो फिर कितनी तंगी होती है? फिर बहुत तंगी होती है। पानी जमा हो जाता है। हाँ जी, पानी जमा हो जाता है, फिर आने जाने के लिए मसला बनता है। तो क्या मुतालबा करेंगे कि बारिश के बाद जगह जल्दी साफ़ की जाए? हाँ जी, जगह जल्दी साफ़ की जाए। जल्दी साफ़। आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना हो सकता है अगर बारिश ऐसी जारी रही तो? बारिश का कोई ऐसा मसला नहीं, पानी चला जाएगा खुद ब खुद। लेकिन गर्मी थी, बहुत अच्छा हुआ बारिश हो गई, मौसम अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। मौसम अच्छा हो गया। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुना? ऑफिस जा रहे हैं? आप ही जा रहे हैं ड्यूटी पे, और मुल्तान का मौसम देखें, इतनी तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन मुल्तान के रोडों का हाल देखिए। घर से यहाँ तक ये खानेवाल रोड पर आते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया है। मुल्तान का कोई ऐसा चौक, कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहाँ पानी ना खड़ा हो। जब बारिश होने से मुल्तान का मौसम ज़बरदस्त हो गया। मुल्तान में जिस कदर गर्मी पड़ती है आपको पता है, लेकिन मुल्तान का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। बारिश ने बहरहाल मज़ा भी दिया, लेकिन जो रोडों का हाल है वो देखने के लायक है। बारिश से मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर जो सूरत हाल बनेगी उस हवाले से उन्हें काफ़ी टेंशन होगी। और हम इस हवाले से ज़रा हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सलमान ज़मीन मौजूद होंगे, ज़रा उनसे भी जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि वासा किस तरीके से मैनेज करें। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने जिस तरह शहर की सूरत हाल से आपको आगाह किया और शहर में जिस तरीके से बारिश का पानी जमा होना शुरू हो गया और बारिश का भी सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते भी बारिश हुई। वास्ता ने साइसु दारू किस तरह मैनेज किया, इस पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर हैं बनाम सरकार के, उसके साथ साथ रिपोर्टिंग भी करते हैं। वास्ता की बीट को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। राना सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि जो सबका एक्सपीरियंस रहा है वासा का और जो आज बारिश हुई है, क्या वासा इस साइज सुधार को मैनेज कर पाएगा? सलमान, जिस तरीके से बारिश हुई है, शहर की सूरत हाल अब क्या है? इस वक्त बारिश जो है वो उसने अपना रिकॉर्ड तोड़े हैं और मुसलसल कोई 2-2.5 घंटे से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और वक्फे वक्फे से जो है ना अभी भी बारिश जो है वो हो रही है। और देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त मुल्तान जो है वो तकरीबन 80% इस वक्त फ्लड लॉगिंग हो चुकी है उसमें, और वाटर लॉगिंग होने की वजह से रोड जो है वो इस वक्त ऐसा तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि वासा इंतज़ामिया जो है वो काम करे तो अभी जब तक बारिश हो रही है तब तक तो वासा इंतज़ामिया कुछ भी काम नहीं करेगी। अभी उनके डिस्पोजल तो खुले हैं, लेकिन जो सड़कों में पानी जमा है, जो मशीनरी है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती बारिश के दौरान। हाँ जी, बारिश के दौरान जो है वो जाहिर सी बात है मशीनरी को ऑन नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ख़राब होने का ख़दशा होता है और वो बड़े महंगे होते हैं। तो जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है कि लाइट जा चुकी है तो जाहिर सी बात है डिस्पोजल स्टेशंस जो हैं वो बिजली पर चलते हैं, तो वो भी वासा का दावा है कि उनके पास जनरेटर वगैरह मौजूद है, वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वासा का दावा जो है वो बिल्कुल सही है, उनके पास जनरेटर्स भी हैं, मगर जनरेटर्स भी कब तक चला सकेंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी, क्योंकि जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करेगा और ऑटोमेटिक। हफ्ते बारिश हुई थी वो तकरीबन 230 मिलीमीटर थी। 133 मिलीमीटर 16 अगस्त को ही, फिर 93 मिलीमीटर 17 अगस्त को ही। अभी रिकॉर्ड आना है कि आज कितनी बारिश हुई है, लेकिन जो बारिश लग रही है, लग रहा है कि सबका बारिश से ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये फिर कई दिन लग जाएंगे मुल्तान वासों को। ये कबलज कहना बेहतर नहीं होगा क्योंकि वासा जो है उसकी टीम्स जो हैं वो मुतहर्रिक तो हैं और इस वक्त जो नए एमडी वासा आए हुए हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं कि ख़ुद रातों को जो है वो 2-2, 3-3 बजे, मैंने भी उनके साथ विज़िट किए हैं कई इलाकों के, तो वो ख़ुद भी विज़िट कर रहे होते हैं। मगर एक चीज़ देखने में यह आएगी कि वासा जो है वो अब इस पानी को कितनी जल्दी क्लियर करती है, क्योंकि ये ना हो कि लाहौर की तरह जो है वो 2-2, 3-3 दिन तक पानी जो है वो खड़ा रहा। लाहौर का एक्सपीरियंस भी हमारे सामने आया और फिर मुल्तान में भी हम देखा खूनी बुर्ज के इलाकों में, उसके अलावा हुसैन गई, साथ ही पुलिस लाइन का जो रोड है वो भी हम देखते हैं कि कई फुट पानी जमा हो जाता है। तो ये मुश्किल होगा वासा को, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वासा के पास इतने अफराद नहीं हैं। मैं आपको ये बता दूँ, तो मशीनरी इतनी नहीं है कि हम कह सकें कि वो मैनेज कर पाए। नहीं, मशीनरी इनके पास है, मशीनरी इनके पास वाफर है, अफराद नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इनके कुछ आपस में तंजीमी तनाज़ात भी चल रहे हैं, तो उसकी पेश नज़र भी देखा जा सकता है। और फिर इन्होंने जो डेली वेजेस के मुलाजमीन थे उनको भी ख़त्म किया हुआ था, तो इस वजह से वासा के पास अभी फ़िलहाल जो है वो अफरादी क़ुव्वत मेरे ख्याल से इतनी नहीं है। मगर वासा ये दावा करता है कि जी हमारे पास है। इंतज़ामिया तो जाहिर सी बात है वो तो सब अच्छे का दावा करेगी, और जो हम रिपोर्टर हैं, जो हम बीट के लोग हैं,
वो अंदर तक जाते हैं और उनके हकाइक जो हैं वो हमारे सामने होते हैं। तो जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो यही हैं कि इनके पास अभी इतनी फील्ड में बंदे नहीं हैं। अभी यूनियन का एहतजाज चल रहा था, वहाँ पे लोग स्ट्राइक पे गए हुए थे, तो वो उनका वापस आना, फिर दिलचस्पी से काम करना, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो थोड़े से भी डंडे मारें तो मसला हो जाएगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आप देखें कि इस वक्त अगर अफरादी क़ुव्वत कम हो और काम अगर आपका बढ़ जाए, उसमें से अगर एक शख्स भी अगर बैकफुट पर चला जाता है तो पूरी टीम जो है वो मुतासर हो जाती है। तो इसी तरीके से इन्हें अब बड़ा कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। और जितनी बारिश आज हुई है मेरे ख्याल से उसने ये 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अच्छा खासा पानी ये देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मुल्तान के नशेबी इलाके अगर हम देखने में आए, ख़ास तौर पर अंडरपास, इस वक्त अंडरपास पर तकरीबन एक आईडीए के मुताबिक जो है वो 7 फुट के करीब पानी तो होगा, जो मिडल बिल्कुल एंड पॉइंट होगा। और अगर और इलाकों की बात करें तो मुल्तान का 9 नंबर पानी से डूबा हुआ है, बोसन रोड पानी से डूबा हुआ है, इसी के साथ साथ हाफिज़ जमाल पानी से डूबा होगा, और हाफिज़ जमाल के साथ लिंक कॉलोनीज़ जो हैं, कई बाज़ार है हमारा, अंदरून शहर के इलाके हैं, खोनी बोझ हो गया, दिल्ली गेट, कई दिन पहले भी मसला चला, तो आज तो मौका मिल गया क्योंकि बारिश नहीं थी 3 दिन पहले, तो पानी था। और आज की हालत होगी वो हम इमेजिन कर सकते हैं, वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अंदरून शहर की तो बिलाल अंदरून शहर में पानी नहीं होगा, क्योंकि अंदरून शहर जो है वो एक हाइट पर है। अंदरून शहर के जो साथ वाले इलाके, जो अंदरून शहर से अगर आप बाहर निकलते हैं और जो साथ के इलाके हैं वो सारे पानी में डूबे होंगे, सारे पानी में सिर्फ डूबे हुए हैं। और ये सूरत हाल हम आपको बताए थे। हम इसके बाद जाते हैं एमडी वासा के पास, उनसे जानते हैं कि ये जो बारिश हुई है इससे निपटने के लिए उनके पास क्या हिकमत अमली है। हम कोशिश करेंगे कि डिस्पोजल स्टेशन की भी आपको वर्किंग दिखा सकें कि वो किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस आज हम बात कर रहे हैं बारिशों के हवाले से, जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में जब गुज़िश्ता दिनों में बारिश हुई वो 227 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। और शहर में हमने देखा कि उसको जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा था, वासा की टीमें मौजूद थी और छुट्टियाँ इस हवाले से कैंसिल की गई थी। आज भी हमने देखा कि सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अगर ये बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहता है तो वासा इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है, क्या प्लान बनाया गया है, बैकअप प्लान क्या है, और उसके साथ साथ जो निकासी का सबसे मेन मसला होता है, कई जगहों में पानी जमा हो जाता है, जिस तरह खूनी बुर्ज के इलाके हैं और अंदरून शहर के हवाले से, और उसके साथ साथ हम जो दीगर मुल्तान के इलाके देखते हैं, स्पेशली हम हुसैन के बाज़ार हो गया और बाकी इलाके, तो ये सारा कुछ हम मैनेज करने के लिए वासा ने अब तैयारी क्या क्या कर ली है। जो 16-17 अगस्त को बारिश हुई उससे क्या कुछ सीखने को मौका मिला, इससे भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के बाद सब मौजूद एमडी वासा खालिद रज़ा खान साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, बारिशों का एक दोबारा एक नया स्पेल पूरे साउथ पंजाब में शुरू हुआ है। सुबह से मियाँ वाली में और डीजी खान बाकी अजला में बारिश हो रही है, मुल्तान में भी शुरू हुई। इस जो मौजूदा रिसेंट बारिश है इससे निपटने के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ वासा कर चुका है? जी थैंक यू वेरी मच। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो लास्ट टाइम 16 और 17 अगस्त को बारिशें हुई हैं वो 133 मिलीमीटर, 92 मिलीमीटर, 2 दिनों में तकरीबन 230 प्लस मिलीमीटर बारिश हुई। तो उसको जी हमने बड़ा सक्सेसफुली मैनेज किया और हमने विद इन शॉर्टेस्ट टाइम जो थे जितने भी पॉइंटिंग एरियाज थे उनको हमने क्लियर किया। हमारी फील्ड फोर्स जो है और हमारी गाड़ियाँ सारी फील्ड में रहीं। हमने तमाम डिस्पोजल स्टेशंस अपने चेक किए, हमारी मशीनरी जो थी वो A1 वर्किंग कर रही थी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ लेसन फॉर अस, वो एक लेसन है, उसे हमने लर्न किया है। और फर्दर भी हमारी प्लानिंग इसी तरह है कि जो अब रिसेंटली इस वीक में मज़ीद बारिशें होती हैं, अगर ये 50 प्लस मिलीमीटर हो जाती हैं तो इसके लिए तो अब तैयारी मुकम्मल है जी। एग्जैक्टली हमारी तो तमाम जो गाड़ियाँ हैं, हमारे लोग हैं, हमारे फील्ड में हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारी मशीनरी एक्यूरेटली वर्क कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम इजीली इसको इंशाल्लाह टेक अप। एक बात हमेशा की जाती है कि वासा जब भी मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है उससे पहले डीसिल्टिंग शुरू की जाती है, लाइनों की सफाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे जो कुछ एरियाज़ हैं लाइक रशीदाबाद, उसके साथ साथ हुसैन गई और जिस तरह हम अंदरून दिल्ली गेट के एरियाज़ देखते हैं, यहाँ पर जब भी बारिश होती है, जब बारिश नहीं भी होती तो यहाँ सीवरेज का प्रॉब्लम रहता है, निकासी का प्रॉब्लम रहता है। इसकी बुनियादी रीज़न क्या है और ये मसला कैसे हल हो सकता है? जी एग्जैक्टली बेसिकली डीसिल्टिंग जो है ड्यूरिंग मानसून सीजन तो नहीं होती, जिस तरह आप कह लें कि थ्रू वेंचिंग, वेयर एज जो मैन होल्स होते हैं उनको हम डीसिल्ट करते रहते हैं।
इसके अलावा ये जो जिस तरह आपने रशीदाबाद की बात की, तो ये एरिया बेसिकली जो हमारा वेस्ट वाटर है इस डिस्पोजल स्टेशन पर जो चुंगी नंबर 9 है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ऑनगोइंग स्कीम है, प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, और इसमें हमने एक फोर्स मेन ऐड कर ली है चुंगी नंबर 8 से लेकर चुंगी नंबर 9 तक। तो अगर वो हमारी फोर्स मेन ऐड हो जाती है तो हम इजीली ये जो पॉन्डिंग है रशीदाबाद की, और इसको हम बड़ी आसानी से क्लियर करेंगे। सिमिलरली जो आपने अदर पॉइंट्स बताए, जैसे हुसैन होगा, ये हो गया, दिल्ली गेट हो गया, दिल्ली गेट का पानी भी इसी डिस्पोजल स्टेशन पर आ रहा है। तो हमारी कुछ स्टेशन पे हम कंट्रोल पंपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ हम उसमें कोऑर्डिनेशन में हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, और हम चाह रहे हैं कि हम अपने सिस्टम की जो कैपेसिटी है इनको एनहांस करें। स्पेशली हमारे जो साउदर्न और सेंट्रल मुल्तान के डिस्पोजल स्टेशन हैं जिनका पानी हम नालों में डालते हैं, हम चाह रहे हैं कि एक स्लज कैरियर, एक मेन चैनल बनाएं जो डायरेक्टली टूवर्ड्स रिवर चनाब गिरे। तो जब उसकी रिवर चनाब में एक नाला, एक चैनल जाएगा तो हम इसको बड़ा स्लज कैरियर का मनसूबा काफ़ी पुराना है और उसको कई बिलियन रुपीस चाहिए, वो तो भी जी एग्जैक्टली पाइपलाइन में चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा मनसूबा है। जिस तरह हमारे नॉर्दर्न साइड पे हमारे 4 डिस्पोजल स्टेशन हैं, उनका एक स्लज कैरियर है बना हुआ है, रिवर चनाब में जा रहा है। तो इसी तरह साउदर्न जो हमारे डिस्पोजल स्टेशन हैं इनके लिए भी एक चैनल चाहिए। एक और भी चैलेंज हम देख रहे हैं वो है ग्राउंड फेलियर का। अचानक ज़मीन फटती है और वहाँ पे लाइन अंदर से डैमेज होती है और कई फुट गहरा बन जाता है, और कोई भी वहाँ हादसा भी, माजी में एक मेट्रो वाला भी इंसिडेंट हुआ था। ये जो सिलसिला है, एक तो कहा जाता है कि बोसीदा लाइनें हैं, पुरानी लाइनें, अपने लाइफ टाइम उनका पूरा हो चुका है, तो जी अब हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इससे कोई निपटने के हवाले से कोई हल है? कहते हैं कि जब डिस्पोजल पे प्रेशर आता है या प्रॉपर वर्किंग नहीं करते तब भी ग्राउंड फेलियर के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। ग्राउंड फेलियर बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन मुल्तान जो वसा है वो ग्राउंड फेलियर है। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जो सिस्टम था ज़्यादा वो 80s 90s में ये ले हुआ था, उसकी डिज़ाइन लाइफ एक्सपायर हो गई। और वैसे भी आपको मालूम है कि जिस तरह जो हमारे सीवरेज सिस्टम है इसमें वेस्ट वाटर में वेरियस गैसेस होती हैं जिनमें सल्फाइड्स हैं, तो वो अल्टीमेटली जो आपका सीवर है उसको रस्ट करती हैं और अल्टीमेटली ग्राउंड फेलियर्स होते हैं। और ग्राउंड फेलियर का एक ये भी इम्पैक्ट आता है कि जब आपका ग्राउंड फेलियर होता है तो उसको रेक्टिफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से जो डाउन स्ट्रीम साइड्स हैं वहाँ पर फंडिंग होती है। तो ग्राउंड फेलियर्स का इशू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो उसको हम साथ साथ रेक्टिफाई तो कर देते हैं। जी जब नई लाइन नहीं डाली जाए जी एग्जैक्टली, उसमें हमारा सॉल्यूशन ये है कि जो लाइन अपनी लाइफ एग्जॉस्ट कर चुकी हैं तो वो हमारी प्रपोजल में है कि हम उन लाइंस को, पुरानी लाइंस को हम रिप्लेस करें, आउटलिव जो लाइंस हैं। तो उसके लिए भी हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और इंशाल्लाह हम वेरी शॉर्टली जो है वो आउटलिव लाइंस को। गुज़िश्ता दिनों में हमने वासा की जाने से जो अभी रिसेंट बारिशें हैं उसको मैनेज करने के हवाले से जो पॉलिसी देखी कि साथ वाटर सप्लाई के हवाले से जो ट्यूबवेल हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो इसके हवाले से भी कोई हिकमत अमली है कि शहरों को पानी के हवाले से प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि अंदरून शहर हैं, बाकी शहर हैं, क्योंकि बारिशें होती हैं तो मैंने तो ये किया जाता है कि आप पहले वाला पानी मैनेज कर लें फिर बाकी ना ऐड हो जाए। जी एग्जैक्टली उसमें गुजारिश ये है कि जो हमारा सिस्टम है, ये जो डिज़ाइन होता है, ये बेसिकली आपका जो आपका वेस्ट वाटर है, जो आपके घरेलू सार्फिन है उनके लिए, इसमें बड़ी थोड़ी सी प्रोविजन होती है रेन वाटर की। जब एट वंस बारिश होती है तो आपकी पानिंग होती है, और इनफैक्ट जो वाटर सप्लाई को बंद करना है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसका पर्पस भी यही होता है कि पानिंग ना हो और शहरियों को इनकन्वीनियंस ना हो। और ये वैसे भी हमारे जो SOPs हैं उनमें भी है कि इन केस ऑफ हैवी रेन हम वाटर सप्लाई को थोड़ी देर के लिए कट करते हैं, अदरवाइज उसमें अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो सर्विस डिलीवरी। आज डिस्पोजल प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं? जी आज हमारे डिस्पोजल प्रॉपर, आज बारिश हुई है जी बिल्कुल, और उसमें बाहर जाके विजिट कर लें। वाई नॉट जी। नाज़रीन हम बाहर चलते हैं क्योंकि हम इस वक्त 9 नंबर डिस्पोजल पे भी बैठे हैं। ज़रा हम आपको बाहर वर्किंग भी दिखाते हैं और मज़ीद भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि बारिश के दिनों में किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाता है और आम दिनों में किस तरीके से वर्किंग चल रही है, इसमें मज़ीद बात करेंगे हमारे। नाज़रीन जिस तरह हम बात करते हैं बारिशों के हवाले से, हम इस वक्त 9 नंबर चुंगी के डिस्पोजल स्टेशन में मौजूद हैं। ये सबसे अहम डिस्पोजल स्टेशन है और अगर हम कहें कि शहर का 50% जो सीवरेज के हवाले से जो शहर की मेन आबादी का है तो वो यहीं से ही सप्लाई होता है और यहीं से मैनेज हो रहा होता है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे हमारे एमडी वासिम से बताइएगा इसको किस तरीके से रन किया जा रहा है और स्पेशली बारिशें जब होती हैं तो कितना लोड इस स्टेशन पे आ जाता है। एग्जैक्टली जी, बेसिकली वन ऑफ द मेन जो डिस्पोजल स्टेशन है, चूँकि नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर कलेक्टिंग टैंक्स हैं। अपना एक कलेक्टिंग टैंक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये हमारे पास बेसिकली इस डिस्पोजल पे आपका हमायूं रोड का डिस्चार्ज आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है। इस पर जो आपका खानेवाल रोड है रशीदाबाद, उस साइड से पानी इधर आ रहा है। और तीसरा जो हमारे पास बोसन रोड है, वो भी बोसन रोड का पानी भी जो है आप कह लें कि
चुंगी नंबर 6 से इधर पानी आ रहा है। तो तीनों का पानी जो है जी यहाँ पे ये स्क्रीनिंग चैम्बर है, यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली ये स्क्रीनिंग चैम्बर जो है कलेक्टेड है आपका ये जो वेट वेल है, इसको आप कलेक्टिंग टैंक भी कहते हैं। ठीक है। तो इस पर हमारी मशीनरी फिक्स है। बेसिकली यहाँ पे हमारे सबमर्सिबल पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं जी, और यहाँ से हम पंपिंग करके इस पानी को अभी लास्ट टाइम अपग्रेडेशन की बात हुई थी, तो किस हद तक ये अपग्रेड हो चुका है, नए इसमें किस हद तक चीज़ें ऐड की गई हैं? एग्जैक्टली यहाँ पर जी हमारे जो है ओवरऑल हमने 11 पंप्स इंस्टॉल कर दिए हैं और ये जो 11 पंप्स हैं, लेकिन अभी हमने फंक्शनल जो है वो 3 पंप किए हुए हैं, क्योंकि जब जो मैंने अपने जिस तरह अर्ज़ किया कि हमारी फोर्स में चूँकि नंबर 9 से लेकर चूँकि नंबर 8 तक ये येट टू बी कम्प्लीटेड है, इसको अभी कंप्लीट होना है। जैसे ही हमारी फोर्स में कंप्लीट होगी तो हमारे 11 के 11 पंप यहाँ पे फंक्शनल होंगे। तो उसके बाद हम कह सकेंगे जो भी चंद जगहों में पानी जमा हो जाता है तो वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। 150 प्लस क्यूसिक डिस्चार्ज वो लेंगे, ये फोर्स में लेगी जब 11 पंप्स चलेंगे। और हमारा ये जो आपको कहते हैं फंडिंग होती है टूवर्ड्स आइडियल माल हो गया, टूवर्ड्स रशीदाबाद हो गया, तो हमारी इंशाल्लाह ये फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी पूरी कैपेसिटी पे ये डिस्पोजल स्टेशन जो है वो चलेगा। सर इस मौसम में सबसे एक अहम चीज़ होता है कि इनका 24 घंटे फॉल रहना, वहाँ से लोड शेडिंग भी होती है, तो उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? जनरेटर वगैरह का बंदोबस्त है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जनरेटर रूम है और हमारे जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल होता है तो हम इमीडिएटली हमारा स्टाफ बड़ा अलर्ट होता है, हम जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर पे पंपिंग करते हैं, तो हमें कभी भी हमारा डिस्पोजल स्टेशन बंद नहीं होगा। इस कलेक्टिंग पॉइंट को जरा हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पर इस हवाले से ये अगर हम कामरान दिखा सकें थोड़ा करीब हो गए, इसके हवाले से आप बताइएगा कि आप इस वक्त किस कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली ये कलेक्टिंग टैंक है और बेसिकली जो आपका हुमायूं रोड है उसका पानी इसमें आया है। तो जब बारिश स्टार्ट हुई थी उससे पहले ये कलेक्टिंग टैंक बिल्कुल एम्प्टी था, तो इसको हमने खाली कर दिया था ताकि ये मैक्सिमम जो वेस्ट वाटर है उसको ले सके। तो अभी हमने पंप जो है वो हमारे चल रहे हैं, क्योंकि ये हम कंट्रोल्ड पंपिंग करते हैं, हमारे 2 पंप चल रहे हैं इस वक्त, और इस वजह से ये इसमें थोड़ा पानी रेज़ हुआ है। अगर हमारे 11 पंप जब फंक्शनल होंगे तो उसके बाद हमारे ये पानी बिल्कुल नीचे रहेगा और इमीडिएटली क्लियर होगा। अगर हमें साइड पे आ सकें, यहाँ पे दिखा सकें, तो यहाँ भी इस हवाले से जो पंप हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ इसका हवाले बताइएगा। जी तो ये बेसिकली जी कलेक्टिंग टैंक है और इसमें हमारे जितनी भी मशीनरी है वो सबमर्सिबल पंप हैं, वो इसमें डूबे हुए हैं और वो चलते हैं और अल्टीमेटली वेस्ट वाटर जो है वो उधर वेट वेल है, अब सम्प वेल में डालते हैं। सम्प वेल से ऑनवर्ड ये फोर्स मेन के थ्रू आपका नॉर्दर्न चैनल है जो रिवर चनाब में जाता है ये पानी। बारिश अगर आज रात तक मज़ीद होती है तो टीमें फील्ड में ही हैं, आप लोग फील्ड में मौजूद हैं? जी एग्जैक्टली, सारी टीमें फील्ड में हैं, हमारे सक्कर्स, हमारे बाकी लोग। उसमें 2 तरह की एक्टिविटी होती है बेसिकली। एक तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, डिप्रेशंस हैं रोड पर, वो हम पानी वहाँ से थ्रू सक्कर्स उठाते हैं। वेर एज जिस जगह पे फंडिंग होती है और वहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी लाइंस, अब लेट से आप कहें कि आइडियल मॉल पर हमारी लाइन बिछी हुई है, वहाँ पे हमारी लाइन एग्जिस्ट करती है। हमने कुछ लोगों को डेप्यूट किया होता है कि वो जो मैन होल कवर्स हैं वो थोड़े से उठा देते हैं, उनको टिल्ट कर देते हैं ताकि उस लाइन में पानी आए और विद इन शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो पानी जो है हमारा अल्टीमेटली डिस्पोज। सर लास्ट में मुल्तान के शहरियों को क्या मैसेज देंगे और वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं बादशाह को? जी एग्जैक्टली, शहरियों की हैसियत जो है वो बड़ी अहम है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सर्विस डिलीवरी हो, तो शहरी जो है वो सबसे मेन आपके बड़े स्टेक होल्डर होते हैं। और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि आजकल बरसात है और बरसात के दिनों में शहरी जो है वो आपकी जो ख़ासकर हमारे जो चैनल्स हैं, चैनल्स के करीब या चैनल्स के ऊपर वॉक करने से, अननेसेसरी वॉक करने से गुरेज करें, क्योंकि हंगामी सूरत में कोई भी ख़तरा हो सकता है। वेर एज़ हमने एक और उनसे रिक्वेस्ट फ्लोट कर रखी है कि हमारी हेल्पलाइन जो है 1334 1334 है, जहाँ कहीं भी मैन होल कवर मिसिंग हो तो इमीडिएटली हमें वो रिपोर्ट करें ताकि हम विद इन शॉर्टेस्ट टाइम वहाँ पे मैन होल कवर प्लेस कर दें। और दूसरा गुजारिश ये है कि जो शहरियों का वेस्ट है वो लाइनों में काइंडली वेस्ट, थोड़ा अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको डालने से गुरेज करें ताकि हमारी लाइनें जो है वो एफिशिएंटली करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि शहर में जो बारिशों के बाद की सूरत हाल है और वादसा किस तरीके से टैकल कर रहा है उसके हवाले से हमने तफसीलन बात की और हम डिस्पोज स्टेशन पे भी गए और उसके अलावा बाकी मकामात पे भी गए। शहरियों से भी एक अपील की जा रही है कि शहरी भी इस सारे सूरत हाल में इंतज़ामिया के साथ ताबन करें। जो मेन हम देखते हैं कि जब लाइनों की बंदिश होती है, रीज़न वही होती है कि उसमें वेस्ट जमा हो जाता है। जब हम नालियों में, ड्रेन सिस्टम में घरों का वेस्ट या गली महल्ले में जो वेस्ट मौजूद होता है जब वहाँ फेंकते हैं, उसके साथ साथ मेन होल जहाँ भी कवर ना हो
तो उस हवाले से वासा को फौरी तौर पर कंप्लेन दर्ज करें ताकि वहाँ पर किसी भी किस्म का नुकसान ना हो सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए और आने के बाद